ब्लूवर्ड सिटी के अंदर इंतकामी कार्रवाइयों का शिकार हो चुका है इस टाइम। ब्लूवर्ड सिटी के अंदर मेंबरान की आवाज़ क्या है, कितने लोगों को इन्होंने 2017 से लेकर 2023 तक प्लॉट दिए, हकाइक क्या हैं, सच क्या है। ऑपरेशन तो आरडीए कर रहा है, तो हम आरडीए को जितने भी कानूनी तकाजे हैं उनको ऑन करते हैं। आखिर कहीं पर ब्लूवर्ड सिटी की भी मिस्टेक होगी, कहीं पर इनकी गलती होगी, तो ये आज हमें सब कुछ देखना पड़ रहा है। तो हकाइक इस वीडियो के अंदर जानते हैं कि कितनी फाइल सोसाइटी ने सेल आउट की, कितने के ऊपर कब्जा दिया, कितने के ऊपर डेवलप किया, कितने के ऊपर डिलीवर किया, कितनी लैंड इस टाइम मौजूद है और लोगों के इस टाइम मेंबरान की कॉल्स आ रही हैं, उनका बनेगा क्या, आगे क्या होने जा रहा है, या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कुछ नया होगा। तो सब कुछ और चट्ठा कट्ठा जो है इस वीडियो के अंदर हम खोलने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार शावेज़ टॉप 10 मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आज आपको अंदाज़ा है कि ब्लूवर्ड सिटी का जैसे मैंने ज़िक्र किया, उस हवाले से आप तमाम अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ। जो चंद एक हकाइक हैं जिसको ना मैं झुटला सकता हूँ ना आप उसकी ऊपर करेंगे। सबसे पहले तो मैं अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो मैं पहले माफ़ी मांग लेता हूँ, एक्सक्यूज़ कर लेता हूँ, सॉरी कर लेता हूँ, वो मैनेजमेंट से भी और जो लोग भी मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं वो देख रहे हैं, क्योंकि जो हकाइक हैं, जो सच है, उससे मुंह नहीं फेरना चाहिए और सच को हमेशा सामने रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आरडीए ने ऑपरेशन किया ब्लूवर्ड सिटी के ऊपर और किस जगह के ऊपर किया, कौन से एरिया के ऊपर किया। कोई भी कानूनी इदारा है, वो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, वो सीडीए हो, या कहीं पर मिस्टेक्स होती हैं, कहीं पर उनके पास भी कुछ प्रूफ होते हैं, तो उस बुनियाद के ऊपर वो मैनेजमेंट, वो इदारा जो है वो कार्रवाइयाँ करता है। इस टाइम ब्लूवर्ड सिटी आरडीए के जितने भी उन्होंने वहाँ पर साइट के ऊपर कोठे बनाए हुए थे, वहाँ पर सिक्योरिटी बैठी हुई थी, वो ब्लूवर्ड सिटी ने जो है वो आरडीए ने उनको गिरा दिया। और आज जो है वो 4 बजे जो मैनेजमेंट है ब्लूवर्ड सिटी वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। लेकिन उससे पहले चंद एक हकाइक जो है वो मैं अपने तमाम मेंबर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ और जो भी मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्लूवर्ड सिटी एक बहुत बड़ा शहर बाद होने जा रहा है। जो मैनेजमेंट ब्लूवर्ड सिटी की दावा करती है, 3 लाख कनाल का वो दावा करते हैं कि 3 कनाल तक हम पूरा शहर बात करेंगे। तो अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो पिंडी और इस्लामाबाद टोटल जो है वो 3 लाख कनाल के ऊपर मैं समझता हूं कि बना होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं। इसके अलावा आप ब्लूवर्ड सिटी ने कितनी फाइल्स सेल आउट की, कितने लोगों को प्लॉट बैलेटिंग के बाद अभी तक पोजेशन मिला है, नहीं मिला, कितनी फाइलों की बैलेटिंग आगे मजीद होने जा रही है, कितने टोटल ब्लॉक्स हैं, तो वो देखें कि इस टाइम मैंने ये हर चीज़ नोट डाउन की। मैंने कहा ये सारी चीज़ें हम इसको डिस्कस करते हैं और इसके हल की तरफ जाते हैं कि हल क्या होगा। अब देखें, अवामी ब्लॉक, वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक, जनरल ब्लॉक, इसके अलावा आपका हॉलीवुड ब्लॉक, ब्लू हिल्स के फार्म हाउसेज, ब्लूवर्ड सिटी का ओवरसीज़ का जनरल ब्लॉक, ओवरसीज़ का जो है वो ओवरसीज़ के कमर्शियल, और अब इसके ऊपर ये इसके टोटल ब्लॉक्स हैं। अवामी ब्लॉक, स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक, जनरल ब्लॉक और इसके अलावा हॉलीवुड ब्लॉक, कमर्शियल एरिया। अब इसके अंदर इसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ब्लूवर्ड सिटी का ओवरसीज़ ब्लॉक का जो डिस्ट्रिक्ट 1 से लेकर 18 डिस्ट्रिक्ट तक इसके प्लॉट्स हैं। और आप देखें कि अगर मैं इसका इन तमाम ब्लॉक जो है वो 8 से 9 ब्लॉक बनते हैं जिस टाइम सोसाइटी ने, अगर हम उसकी कैलकुलेशन करें, 5000 प्लॉट भी अगर एक ब्लॉक के अंदर हो, जो कि 2500 उन्होंने बैलेट कर दिया और 2500 बैलेटिंग में ना आया हो, तो वो तकरीबन 8 ब्लॉक का लगाएं तो 40,000 प्लॉट बनता है। और 40,000 प्लॉट के अंदर आप ये देखें कि 40,000 प्लॉट वो है जो बैलेट हो चुके हैं अभी इस टाइम तक। और इसके बाद आप देखें जो अभी आगे नेक्स्ट बैलेटिंग होनी है, ब्लू हिल्स के फार्म हाउसेज हैं, ब्लू हिल्स के जो है वो कमर्शियल है, जनरल ब्लॉक का, ओवरसीज़ ब्लॉक का कमर्शियल है। इसके बाद आप देखें कि जो जनरल ब्लॉक का सेक्टर 14 तक जो है, सेक्टर 1 से लेकर, अगर मैं एक्सटेंशन को निकाल दूं, एक्सटेंशन ऐड कर दूं, तो सेक्टर 1 से लेकर 14 तक हो जाएगा। अदरवाइज जो है वो 13 सेक्टर्स हैं जनरल ब्लॉक के। और उसके बाद आप देखें कि विलाज हैं। मैं यकीन माने, जब हम हकाइक के ऊपर जब देखते हैं ना,
तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। अरबों रुपए का उन्होंने जो है वो एक रॉ ज़मीन थी और उसको जो है वो डेवलप करके डिलीवर करके वो सब कुछ लाना चाहते हैं, वो सब कुछ बनाना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल है मैनेजमेंट से कि जिन लोगों ने 2017, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 कितने हो गए 7 साल, 7 साल के अंदर 1000 मेंबर भी वहाँ पर आबाद हुआ है, 1000 मेंबर ने भी वहाँ पे घर बनाए हैं, 1000 मेंबर ने भी वहाँ पर प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है, या कितने कमर्शियल सोसाइटी ने सेल आउट किए, कितनों के ऊपर आज जो है वो वहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है, कमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहा है। तो डेवलपमेंट बहुत अच्छी है नो डाउट, लेकिन डिलीवरी किधर है, डिलीवरेंस किधर है? लोगों को आबाद करना, शहर आबाद करने में, अगर आप शहर आबाद हम करने की बात करते हैं तो शहर आबाद के लिए हमारे पास 100, 200, 150 घर मौके के ऊपर बना होना चाहिए, ताकि फिर दूसरी हर किसी भी चीज़ का पॉजिटिव पहलू भी है, नेगेटिव पहलू भी है। डेवलपमेंट कर रहे हैं, लैंड मौजूद है, अगर आरडीए आया तो कोई उस चीज़ के ऊपर थी, उन्होंने कहा कि हमारे पास आरपीओ साहब, डीपीओ साहब, आरडीए रावलपिंडी तमाम के स्टे मौजूद थे, उन्होंने स्टे को भी एक्सेप्ट नहीं किया किसी चीज़ को। इस टाइम हमारा जो कानून इंसाफ जो है वो बहुत महंगा है, इसमें कोई शक नहीं है। जो एक गरीब आदमी है उसके लिए इंसाफ मिलना इस दौर के अंदर, इस मुल्क के अंदर बहुत मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंसाफ बहुत महंगा हो चुका है। उसी की जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो हिसाब है। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, हम कहाँ पे कोर्टों में धक्के खाएंगे, कचहरियों में धक्के खाएंगे, नैब में धक्के खाएंगे, कहाँ पे धक्के खाएंगे? हम अपनी फाइल को, अपने प्लॉट को बचाने के लिए, अगर सोसाइटी ने 40,000 प्लॉट सेल किया, इसके बाद उनकी अंडर प्रोसेसिंग भी बैलेटिंग के अंदर प्लॉट है, तो थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा हम देखें कि कितनी सच क्या है, हकीकत क्या है, हकाइक क्या हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी थी तो आरडीए भी मुतहरक हुआ, लोगों की एप्लीकेशंस गई होंगी, लोग मुतहरिक हुए होंगे, जिस बुनियाद के ऊपर आज आरडीए ऑपरेशन और पुलिस ऑपरेशन जो है वो साइट के ऊपर किए जा रहे हैं। बहरहाल ये चंद एक चीज़ें हैं, लेकिन अभी मैं ये समझता हूँ कभी भी कोई भी इदारा, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या कोई भी इदारा, अपने अवाम को, मुतासरीन को कभी भी वो मायूस नहीं करते। अंडरस्टूड है, वो उसको टेक ऑफ करें, उसके अंदर उसको डिलीवर करें या कुछ भी करें, एट द एंड उसका हल, उसका सलूशन जो है वो ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि वहाँ पर लोगों की जमा पूंजी अरबों रुपया, और वो तबका है जिसके पास थोड़े से पैसे थे, उसको एक ख्वाब था, ख्वाहिश थी कि यार मेरा किसी सोसाइटी में प्लॉट हो जाएगा, तो वो इस्लामाबाद में तो ना ले सका, बहरहाल चक्री रोड के ऊपर जाके उसने सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया कि चलो यार ये थोड़े से पैसे, मैं थोड़े थोड़े पैसे देता रहूँगा, मेरी कमेटी डलती रहेगी तो मेरे बच्चों का या कुछ मुस्तकबिल में बन जाएगा। तो उन लोगों के ख्वाब, उन लोगों की हकीकत, या उन लोग जो इस चीज़ के लिए ख्वाब लगाए बैठे हैं, उनका क्या बनेगा? तो देखें, ये जो सच है, जो हकाइक हैं, वो आगे भी बाकी आरडीए, डीएचए वहाँ पर आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं, उनकी आपस में साइंस भी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। लेकिन ये हम तब तक बात नहीं कर सकते जब तक हमें हकाइक नज़र नहीं आते, डिलीवरेंस नज़र नहीं आती, या कोई कन्फर्म ऑथेंटिक चीज़ नज़र नहीं आती कि यार हक क्या था, सच क्या था। आगे मैनेजमेंट इन इंतकामी कार्रवाइयों के बाद जो है स्टिल अगर लोगों को कब्जे नहीं मिलते, लोगों को प्लॉट नहीं मिलते, डिलीवरेंस नहीं जाती, सिर्फ बैलेट, देखें हम आपको कहते हैं कि प्लॉट को बैलेट करवाएं, अपनी फाइल को प्लॉट की तरफ लेकर जाएं। आप लोगों का भी ख्वाब और ख्वाहिश यही होती है कि यार ये फाइल है, ये कागज़ है, तो इस कागज़ का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक इसको पहिए नहीं लगेंगे, जब तक इसको नंबर नहीं लगेगा। जब नंबर लग जाता है तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको प्लॉट नंबर दे और वहाँ पर आबादकारी में अपना रोल प्ले करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके अंदर अगर आज आपके पास प्लॉट नंबर लगा हुआ है, बैलेटिंग के नाम पर फाइल को बैलेटिंग में लग गया, पैसा फिर सोसाइटी के पास आ गया। लेकिन आपको मैं ये कहता हूँ क्या मिला? आपने अगर एडवांस में पैसे कर दिए, आपने अगर 2017 से आज तक 7 साल सफ़र किया, तो आपको क्या फ़ायदा हुआ, आपको बेनिफिट क्या हुआ? या मैं अगर आपकी जगह के ऊपर हूँ, मेरी अपनी फाइल्स जो हैं वो पर्सनल फाइल्स हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि मुझे क्या मिला, आपको क्या मिला। देखिए बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर बैठकर, या बहुत सारे मैं किसी की बात नहीं करता, फिर दोस्त नाराज़ हो जाते हैं कि यार हमेशा सच जानकर, सच कहकर जियो। सिर्फ जो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट होते हैं हर चीज़ के अंदर, लेकिन आपको हमें बताकर उस चीज़ को आगे करना चाहिए, इसके ऊपर के नहीं कि हर चीज़ जो है वो कांच चिट्टा है, तो इस चीज़ के ऊपर हमें नहीं करना चाहिए। तो 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम देखेंगे
कि मैनेजमेंट क्या वहाँ पर अनाउंस करती है, क्या वो कहती है, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये चंद एक चीज़ें थी, चंद एक बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना मुनासिब समझता था, वो की हैं। तो नेक्स्ट भी मेरी हर वीडियो लम्हा बा लम्हा जो है वो आपको मिलेगी, जो भी इस चीज़ के ऊपर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होगी। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह आपका और हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।